महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवलोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोरात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य
वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः परधेनुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् अकार पूर्वरूपम् अकारम् मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् प्रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सुखम परमहंस गति तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम रजभूत। ये हम लोगों के लिए रियलाइज हो गए, इनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप निरंजन निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संघ है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम है। तो तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें, चित्त तो वहाँ बैठ गया, चित्त बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि, उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि करेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठे, उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गति पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ तक जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठे। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज प्रातःकालीन बेला में हम सभी शुद्ध आत्माएं जो श्री माता जी द्वारा जागृत की गई, आज यहाँ सामूहिक रूप से श्री माता जी का ध्यान धारण करना चाहते हैं। इस ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री माता जी से विनती करते हैं, अनुमति लेते हैं कि वो आज हमें इस ध्यान के लिए, परमेश्वर से योग के लिए
तैयार कर दें, और जो भी स्थिति वो हमें प्रदान करना चाहते हैं, जो भी ध्यान की गहराइयां माँ हमें प्रदान करना चाहते हैं, हमें आशीर्वादित करें। जय श्री माता जी। हम सभी लोग एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे, शारीरिक व मानसिक रूप से। कोई विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं, कोई हलचल नहीं। कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे। सबसे पहले हम लोग संतुलन हेतु श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। ईड़ा नाड़ी के संतुलन के लिए लेफ्ट हैंड गोद में, हथेलियां खुली आकाश की तरफ, राइट हैंड्स ऑन द ग्राउंड और टुवर्ड्स द ग्राउंड, पृथ्वी पे या पृथ्वी की तरफ प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली है माँ, श्री भैरवनाथ है माँ। आप ही मुझे आनंद प्रदान करते हैं। सभी नकारात्मकताओं का अंत करके आप मुझे आनंद में स्थापित करती हैं। मेरे अंदर भक्ति की भावना आप ही जागृत करती है माँ। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के बाएं भाग में, मेरी ईड़ा नाड़ी में, जो भी इस जन्म से या किसी भी पूर्व जन्म से मेरे पूर्वजों के भी कर्मों के बंधन, जो मेरी ईड़ा नाड़ी में अनेक तरह के रोग, दोष, विकार, नकारात्मकताएं, अवरोध, कुंडलिनी जागरण के लिए अवरोध पैदा करते हैं माँ, ऐसी सभी अशुद्धियों को, सभी भूत बाधा को आप कृपा करके अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर ले माँ। विलीन कर लीजिए श्री माता जी। हे महाकाली, जो भी नेगेटिविटीज हैं, पोजेशंस हैं मेरी ईड़ा नाड़ी में, उनको आप नष्ट कर दें। पूर्ण रूप से नष्ट कर दें माँ। ये जो अतिशय ठंडक है, आलस्य है, जो पोजेशंस के कारण है, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर ले माँ। श्री माता जी, आप ही आदि भूमि देवी हैं माँ। आप ही के अंदर आदि कुंडलनी माँ है। कृपा करें और मुझे शुद्ध कर दे माँ।
मेरी मूलाधार से चलने वाली मेरी ईड़ा नाड़ी को आप पूर्णतया शुद्ध कर दीजिए श्री माता जी। महसूस करेंगे कि हमारे मूलाधार चक्र से और हमारे राइट हैंड से सारी अशुद्धियां पृथ्वी के अंदर जा रही हैं। चित्त रखेंगे पूर्ण हृदय से की गई एक एक प्रार्थना श्री महाकाली सुन रही हैं। चित्त की एकाग्रता को बनाए रखेंगे। फील करेंगे अपने मूलाधार चक्र और राइट हैंड को। क्लियरेंस को महसूस करेंगे और जितने क्लियर हम होते जा रहे हैं उतनी ही निर्विचारिता आ रही है। लेफ्ट हैंड पे चित्त रखेंगे एक बार। हे महाकाली, हमें आशीर्वादित कर दो माँ। श्री महाकाली के आशीर्वादों को गहन निर्विचारिता में अनुभव करेंगे। राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में, पूरा चित्त रखेंगे अपनी दोनों हथेलियों पे। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में मेरी पिंगला नाड़ी में जो स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होती है माँ, जो अत्यधिक गर्मी से संतापित होती है, मेरी पिंगला नाड़ी को आप शीतलता प्रदान करें और इसकी अत्यधिक गर्मी आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं, मेरे भाग्य को लिखने वाली। आप ही करता है, आप ही कर्विता हैं। ये जीवन आपके अनुसार चल रहा है। मैं ये सत्य जान के अत्यधिक क्रियाशीलता और मानसिक गतिविधियां में ना उलझूं मां, समर्पित हो जाऊं। जैसा आप भी चाहें, जैसा भी जीवन चाहें, उसको स्वीकार करूं मां। मानसिक और शारीरिक उथल पुथल पूर्णतया शांत हो जाए मां। ऐसी कृपा आप मेरे शरीर के दाएं भाग में कर दीजिए श्री माता जी।
मेरा स्वादिष्टान शीतल कर दीजिए माँ। इसकी गर्मी, अहंकार, कर्ता भाव आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। विलीन कर लीजिए श्री माता जी। लेफ्ट हैंड बहुत भारी हो रहा है, थोड़ा झड़क देंगे इसको, जो आकाश की तरफ हथेली है। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में, मेरी पिंगला नाड़ी में, मेरे भविष्य को लेके जो भी चिंताएं हैं उनसे मुझे मुक्त कर दे माँ। समर्पण दे माँ आपके प्रति। माँ, श्री हनुमान जी को जागृत कर दीजिए। कृपा करें श्री माता जी, मेरी चित्त शक्ति है आप। मेरे चित्त को शुद्धता दीजिए माँ। मेरे चित्त पे कोई भी शारीरिक और मानसिक बोझ कभी ना आए माँ। मेरा चित्त स्वच्छ और शुद्ध रहे, समर्पित रहे आपको। आपकी लीला को शांत रूप से देखे। मेरा भविष्य सरल और सुखद बना दीजिए माँ। मेरा चित्त पूर्णतया शुद्ध, स्वच्छ और शांत कर दीजिए माँ। कृपा करें श्री माता जी। कृपा करें श्री माता जी। मेरे ताप और संताप को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। लेफ्ट हैंड से कुछ हवाएं आनी चाहिए। क्लियरेंस को महसूस करते रहेंगे, एकदम गहरे उतर जाएंगे अपने ही अंदर। हाथ गोद में दोनों, चित्त की एकाग्रता को बनाए रखेंगे। रीढ़ की हड्डी पे चित्त को ले आएंगे। रीढ़ की हड्डी के स्पंदन को महसूस करेंगे। एक एक स्पंदन को महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र पे रखेंगे चित्त को। रीढ़ की हड्डी का एकदम अंतिम छोर, पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी में। मूलाधार चक्र। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। माँ, कृपा करें और श्री गणेश जी का समर्पण मुझे प्रदान करें माँ, जो मुझे बुद्धि, विवेक, निर्भीकता, अबोधिता, आपके चैतन्य की पवित्र प्रदान करता है माँ। श्री गणेश जी को जागृत कर दे श्री माता जी। जागृत कर दे माँ। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश, आप ही सृष्टि के आदि हैं।
श्री माता जी की प्रथम रचना है आप, कार्बन है आप, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है आप, अनंत है आप। कृपा करें और मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे अपने से एकाकारिता प्रदान करे प्रभु गणेश। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे प्रभु गणेश के श्री चरणों में नमन करेंगे। आशीर्वादों के साथ कुंडलिनी माँ की शरण में आएंगे। गौरी माँ, हे गौरी कुंडलिनी माँ, श्री गणेश जी की माँ, हमारी माँ, जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए माँ। महसूस करेंगे गौरी कुंडलिनी माँ की जागृति को। स्वादिष्ठान चक्र पे चित्त बुलाएंगे, नाभि के नीचे प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हैं माँ, मेरी भाग्य विधाता। कृपा करें और मुझे वो शुद्ध ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं ईश्वर से योग कर सकूं, परम को प्राप्त कर सकूं। मुझे शुद्ध इच्छा प्रदान करें माँ। पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे इसको घूमता हुआ महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी पे। स्वादिष्ठान चक्र बहुत सुंदर। नाभि चक्र पे आएंगे, पूरा चित्त नाभि चक्र पे। श्री विष्णु लक्ष्मी जी, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री विष्णु है, श्री लक्ष्मी है माँ। कृपा करें और अपनी समस्त गुण और समस्त शक्तियां मुझे प्रदान करें माँ। मेरा नाभि चक्र पूर्ण त्याग खोल दीजिए माँ, पूर्ण त्याग खोल दीजिए श्री माता जी। पूरा चित्त नाभि चक्र पे, रीढ़ की हड्डी पे महसूस करेंगे इसके मूवमेंट को, महसूस करेंगे इसके मूवमेंट को। समाधानी बना दो माँ, समाधानी बना दो श्री माता जी। नाभि चक्र के चारों तरफ भी
फील कर सकते हैं इसकी तरंगों को, नाभि चक्र की तरंगे भवसागर में। लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा फैल रही हैं। असत्य गुरुओं का नाश, कुगुरुओं का, अगुरुओं का नाश महसूस कर सकते हैं हम। माँ के आदि गुरु दत्तात्रेय स्वरूप को नमन करेंगे। क्लियरेंस को पूरी तरह से महसूस करेंगे। कुंडलिनी माँ सब शुद्ध कर रही है। राइट साइड में भी अब महसूस हो रहा है। बहुत ही सुंदर। चित्त को नाभि चक्र से ऊपर लेके चलेंगे। दुर्गा माँ के स्थान पे मध्य हृदय में श्री माता जी दुर्गा स्वरूप में हमारे मध्य हृदय में सदैव विराजित है। हमारे रक्षण के लिए समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त गणों के साथ, समस्त ग्रहों के साथ पूरा ब्रह्मांड हमारे मध्य हृदय में, पूरा ब्रह्मांड श्री माता जी के श्री चरणों में, पूरा अंतरिक्ष महसूस करेंगे। पूरा अंतरिक्ष पूरा अंतरिक्ष चित्त को श्री माता जी के श्री चरणों में रखेंगे, नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे। बाएं हृदय में पूरा चित्त, बाएं हृदय में टटोलेंगे अपनी आत्मा को, गहरे जाएंगे बाएं हृदय में, पूरा चित्त बाएं हृदय में। आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा हूं मैं, सत्य हूं मैं, चित्त हूं मैं, आनंद में हूं मैं, सर्वशक्तिमान आत्मा हूं मैं, सर्वत्र व्याप्त आत्मा हूं मैं, चर अचर, सुषुप्ति जागृति, चेतन अचेतन, सर्वत्र आत्मा हूं मैं। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर
बहुत सुंदर। माँ की कृपा से शुद्ध आत्मा हूँ मैं। आत्मा की हलचल को महसूस कर सकते हैं। जागृत है ये आत्मा। मध्य हृदय में फिर से आएंगे धीरे से। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करके दुर्गा स्वरूप में विशुद्धि चक्र में आएंगे। विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मुझे ब्रह्मांड का अंग प्रति अंग बना दीजिए, विराट बना दीजिए। हे विराटांगना, श्री राधा कृष्ण है आप, ऊर्जा है आप, ऊर्जा को धारण करती हैं आप, महालक्ष्मी हैं आप, विराटांगना है आप, श्री कृष्ण जी की शक्ति है आप। पूरा चित्त विशुद्धि चक्र में रीढ़ की हड्डी पे गर्दन के बेस में उभरा हुआ पॉइंट विशुद्धि चक्र महसूस करेंगे इसकी जागृति को। श्री विष्णु माया जी वायु विशुद्धि में माँ ही है। विष्णु माया दायु विशुद्धि में श्री विठ्ठल स्वरूप में महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र को पूरी तरह। घूम रहा है ये चक्र भी। चित्त को वैकाग्य तक लाएंगे। श्री महागणेश, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महागणेश है। जागृत हो जाइए माँ। जागृत हो जाइए माँ। हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमारे पूर्वजों के अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए माँ। जाने अनजाने जो भी अपराध हुए उन्हें मुक्त कर दीजिए माँ। मेरे सूक्ष्म यंत्र से मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए माँ। पूरा चित्त वैकाग्य पे, पूरा चित्त चित्त की एकाग्रता ही सब कुछ है। पूरा चित्त वैकाग्य पे श्री महागणेश को नमन करेंगे। फ्रंट आज्ञा पे आएंगे श्री महाविष्णु के पास, श्री जीसस मैरी के पास नमन करेंगे। आज्ञा को एक्सपेंड होता हुआ फील करेंगे। ब्रह्मरंध्र पे आ जाएंगे। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे प्रेस करेंगे, टैप करेंगे थोड़ा सा। पूरा चित्त हमारा
ब्रह्मरंध्र पे देखेंगे कुंडलिनी माँ को बाहर आता हुआ। श्री माता जी के श्री चरण भी बाहर है। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति माँ, आपने मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दिया, मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, मेरी आत्मा में प्रकाश भरा। कृपा करें और मेरा योग परमेश्वर से करवा दे माँ। मेरा श्री सदाशिव से योग करा दे माँ। श्री माता जी के श्री चरणों में शीश नवा देंगे और परम चैतन्य को अपने शरीर में बहता हुआ महसूस करेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य दोनों हाथों में, रीढ़ की हड्डी में, पूरे शरीर में। श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य चित्त को ऊपर भी ले चलेंगे माँ के वलय स्वरूप पे। 3-4 इंच ऊपर अर्ध बिंदु चक्र महसूस करेंगे। हर चक्र को, वलय चक्र जहाँ दोनों हाथ मिलते हैं वहां पे वलय चक्र होता है। चूड़ी के आकार का वलय चक्र नाच रहा है, गोल घूम रहा है। बहुत सारा परम चैतन्य बरसा रहा है वलय चक्र। डूब जाएंगे परम चैतन्य में। श्री माता जी के श्री चरणों में 3 महामंत्र और गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। It's rather amazing. For war, people gave up their lives. For destruction, they work so hard, day and night. But for the construction of humanity, for the ultimate goal of divinity, in the West, how many there are who really surrender? If it suits, then we'll be there. Sahaj. This is Sahaj time. We should read Sahaj. I heard about this many a times. There are still many who take that kind of an attitude towards Sahaj Yoga. It is sometimes surprising for me. If I go to a village, people take leave for 15 days, 1 month. In Rauri, people take leave for 1 month to prepare for my coming. 1 day leave for them is a very big thing. They are the people who deserve. It's not what you dress and what you eat and what you have. It's what you can give and give up. The tags of mundane life are to be cut off. We must understand. It's a progress of people like slaves tied up to chains of desires, chains of complacentness, chains of lethargy, chains of ego, which is like a log. So, we have to understand ourselves. Everybody has to understand oneself. That through you, the salvation of the world has to come. You are chosen for the emancipation of the whole humanity. The divine wants you to work as a channel for the beautification of this universe, for the ultimate expression of God's love. When I say this, I find suddenly the ego coming up automatically. On the contrary, a surrender to fill up your vessels with the bliss, the bliss of divinity, so that when you go to others, you pour on them the beauty and love of God. It is for you to understand yourself. Very well, and not others.
Don't blame anyone. It's so precious that no words can describe the greatness of these moments which we are spending together. You have to feel it within yourself. The assignment that is given to you through your own spirit, through your own state. You can fulfill the assignment. But lack of faith in yourself cannot give you surrendering powers. Surrender is the opening of Sahasrara. Keeping it completely open. So that the Nirvikalpa state is established within us. There should be a regular progress of improvement. Regular progress of the opening. Have you ever seen any lotus or any flower that blooms, and in between again does not bloom, then collapses, then blooms? Have you ever seen such a nonsensical phenomena in the nature? You come up, again you go down, again you come up, you go down. Have you ever seen a tree that comes up, again goes inside the mud, again it comes up, again goes back to the mud, blaming other people? Have you seen any animal? It starts growing, then it becomes a dwarf, again it grows, again it becomes a dwarf. Even these huge palaces, which have been built so beautifully for us, do you see that they become small suddenly and then collapse, and then again they blow up? Only the balloon of ego and superego does that. And when you are identified with them, you too become very peculiar personalities. The lotus of your Sahasrara is open now. It must open more and more and more, and should not suddenly collapse, again open, again collapse. It's a very complicated phenomena. You can see in the West, and you can be very much surprised sometimes. To me, it's sometimes very shocking to see. Suddenly someone will come, oh, I'm very nervous about this thing, I'm very nervous about that. Another person will come and tell me, I want to leave Sahaja Yoga now. Another one comes and tells me, oh, it's too much, I cannot go any further with it. So we must realize that there is something very peculiar within us.
something absurd within us. That's why it happens. We go forward, backwards all the time. What is this pendulum? That cannot be Sahasrara. Sahasrara is not a pendulum. It is a lotus. So the pendulum is the chitta, is the attention. The attention that moves from left to right, right to left, goes on like that all the time. But the area of Sahasrara is the realm of God. जय श्री माता जी। ये श्री माता जी की स्पीच निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त करने की जो हमने कल भी चलाई थी, और अब इसके आगे का हिंदी का ट्रांसलेशन हम सुनते हैं रचना जी से फ्रॉम गाजियाबाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री ये माता। कुछ अंश श्री माता जी की 1985 की वियना में कही गई अमृतवाणी यू हैव टू बी निर्विकल्प से ली गई है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसमें श्री माता जी कहते हैं कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। युद्ध के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, विनाश के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मानवता के निर्माण के लिए पश्चिम में वास्तव में आत्मसमर्पण करने वाले कितने ही लोग हैं। हम सहज योगा भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ही करते हैं। अगर मैं भारत में गांव में जाती हूँ तो लोग 15 दिन 1 महीने के लिए छुट्टी ले लेते हैं। रहुरी में लोग मेरे आने के लिए तैयारी में 1 महीने की छुट्टी लेते हैं। उनके लिए 1 दिन की छुट्टी बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं और आपके पास क्या है, बल्कि आप क्या दे सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। आपकी इच्छाओं की जंजीरों, आत्मसंतुष्टि की जंजीरों, आलस की जंजीरों, अहंकार की जंजीरों से निकलना होगा। हर किसी को अपने आप को समझना होगा कि आपके माध्यम से दुनिया का उद्धार होना है। आप ईश्वर के प्रेम को बांटने के माध्यम हैं। आप में आत्मसमर्पण होना चाहिए ताकि अपने अंदर ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, ताकि आप दूसरों को इस प्रेम और चैतन्य को दे पाए। आपको स्वयं को समझना है, ना कि दूसरों को। किसी को दोष मत दीजिए। इन क्षणों की महानता का वर्णन नहीं करा जा सकता जो हम एक साथ बिता रहे हैं। अपने आप में विश्वास की कमी के कारण आप आत्मसमर्पण नहीं कर पाते। समर्पण से ही सहस्त्रार कुंडा खुलता है और तभी आप निर्विकल्प की स्थिति पाते हैं। आपके उत्थान की भी एक नियमित प्रगति होनी चाहिए। क्या आपने कभी कोई फूल देखा है जो खिलता है फिर बंद होता है, फिर खिलता है फिर मुरझाता है? क्या आपने कभी ऐसा पेड़ भी देखा है जो ऊपर आता है फिर मिट्टी में के अंदर जाता है फिर ऊपर आता है? क्या आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जो बढ़ने लगा फिर छोटा हो गया, फिर से बढ़ता है और फिर छोटा हो जाता है? केवल अहंकार और प्रति अहंकार का गुब्बारा ही ऐसा करता है। आपके सहस्त्रार का कमल अब खुला है, इसे अधिक से अधिक खोलना चाहिए। कभी कोई कहेगा मैं सहजयोग छोड़ना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे भीतर कुछ बहुत अजीब है, हमारे भीतर कुछ बेतुका है, इसलिए ऐसा होता है। हम पेंडुलम की तरह आगे पीछे हर समय होते हैं। पेंडुलम है हमारा चित्त जो हमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की ओर ले जाता है। सहस्त्रार ही परमात्मा का स्थान है। जब भ्रमरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है तब स्वर्ग हमारे भीतर खुल जाता है, और जब कुंडलिनी उठती है तो डिवाइन अपनी शक्तियों को हमारे मस्तिष्क में डालना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप इसे दोनों तरफ से इन गुब्बारों से दबा रहे हैं, कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, तो डिवाइन अपना चक हटा लेते हैं। आप स्वयं ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। निर्विकल्प के बाद आप नीचे नहीं आ सकते। अगर कोई अभी भी ऊपर और नीचे हो रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वह अभी भी इस बिंदु पर नहीं है। जो लोग निर्विकल्प अवस्था में नहीं हैं उनका उद्धार नहीं होने वाला है।
वे बचाए नहीं जा सकते, उन्हें दंडित किया जाएगा। हो सकता है इस तरह ना हो जैसे आम लोगों का होगा, लेकिन आप ईश्वर के साम्राज्य में सीट नहीं पा सकते। कम से कम आपको निर्विकल्प अवस्था में पहुंचना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को दोष ना दें। अपने पिता, माता, भाई, वातावरण को दोष मत दीजिए। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो बहुत ही स्पष्ट था माँ का वक्तव्य और माँ का संदेश। हम सभी सहयोगियों को ये पता है कि जैसे ही हमारा आत्म साक्षात्कार हम प्राप्त करते हैं श्री माता जी की कृपा से, हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है और आज्ञा चक्र को पार करके, जिसको तुर्या की अवस्था कहते हैं, वो ब्रह्म रंध्र का छेदन करती है। और कुंडलिनी शक्ति के 72,000 धागे हैं, उनमें से कुछ ही धागे शुरुआती तौर पे उठते हैं और हमको आनंदित करते हैं, हमको निर्विचार करते हैं। लेकिन हम 24 घंटे निर्विचारता में नहीं रह पाते हैं। हम उस स्थिति से बार बार हटते हैं, जबकि हमको निर्विचार रहना, निर्विचार होना मतलब वर्तमान में रहना होता है। इसीलिए हम अटेंटिव नहीं होते। हमें कोई कुछ कहता है तो हम सुन नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम वर्तमान में नहीं थे। हम उसके सामने रहते हुए भी इधर या उधर कहीं और की बात सोच रहे थे। तो वर्तमान में रहना ही निर्विचारिता है। और जो व्यक्ति सदैव वर्तमान में रहता है उसको निर्विकल्प की स्थिति कहते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, वो पूरे अटेंशन में अटेंटिव होता है, उसी कार्य को कर रहा होता है, इधर उधर उसका चित्त नहीं होता है, और इसको निर्विकल्पता कहते हैं। निर्विकल्पता का जब हम स्तर प्राप्त कर लेते हैं तो श्री माता जी ने इसी अपने व्याख्यान में आगे हमें कुछ योग मुद्रा भी बताई, जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। और माँ ने अन्य वक्तव्यों में और अपने व्याख्यानों में हमें बताया है कि जब हम बिंदु चक्र के परे चले जाते हैं, आज्ञा चक्र से पार होने पे हम निर्विचारिता पाते हैं, और बिंदु चक्र के परे होने पे हम निर्विकल्पता पाते हैं। वो स्थिति जहाँ पे हम सदैव निर्विचारिता में बने रहते हैं। क्योंकि श्री माता जी कह रही हैं, आज तक सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि हमको बनाया क्यों गया है। उसके बाद हम वो टच करेंगे पॉइंट। हमें बनाया गया है ताकि हमारा ब्रह्मरंध्र सदैव खुला रहे। हमारे मस्तिष्क में जो सहस्त्रार है, वो हमारा मस्तिष्क है, उसमें लगातार ईश्वरीय प्रेम आता रहे, परम चैतन्य आता रहे, और हम जहां भी जाएं हमें अपनी डिविनिटी, ईश्वर का प्रेम दूसरों के ऊपर उड़ेल दे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमारे अंदर ये प्रेम भर जाएगा, यानी जब हमारा ब्रह्मरंध्र खुला होगा। और ब्रह्मरंध्र खोलने का माने बहुत इजी सॉल्यूशन यहाँ बताया, आत्मसमर्पण, श्री माता जी के प्रति समर्पण। क्योंकि वही वो देवी है जिन्होंने ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला, जिससे हम सब के सहस्त्रार खुल सके, ब्रह्मरंध्र खुल सका। समर्पण यदि हम नहीं करते हैं तो डिवाइन का अटेंशन भी हमसे हट जाता है, क्योंकि बिना समर्पण के हमारा सहस्त्रार खुला नहीं रहता। सहस्त्रार चूंकि ब्रेन है, और यदि हम कर्ता भाव से इसका प्रयोग करते रहते हैं और मैं और अहंकार के परे नहीं जा पाते हैं, जो ईगो और सुपर ईगो के बलून्स हैं,
वो बार बार फूल जाते हैं और वो हमारे आज्ञा चक्र का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं और मेरी कुंडलिनी शक्ति के धागे ऊपर नहीं आ पाते हैं, ब्रह्मरंध्र का भेदन नहीं कर पाते हैं। इसलिए माँ ने बताया कि समर्पण करना ही एकमात्र कुंजी है निर्विकल्पता को प्राप्त करने की। और जो सहयोगी निर्विकल्पता में नहीं है उनको ईश्वर के द्वारा बचाया नहीं जा सकता। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इस वक्त का जिक्र है जहां पे इसे अंतिम निर्णय का समय बताया गया। जिस चीज के लिए मनुष्य की रचना श्री सदाशिव की इच्छा के अनुसार आदि शक्ति ने की, उसका जो हमको यंत्र बनाया था ईश्वरीय प्रेम बहने देने का अपने अंदर से और दूसरों तक भी पहुंचे, उसका यदि प्रयोग नहीं हो रहा उस यंत्र का तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। हमारे घर में भी जो बेकार पड़े यंत्र हैं जिनका हम प्रयोग नहीं करते या नहीं कर पाते या जो खराब हो जाते हैं, हम उनको भी निकाल देते हैं। इसी तरह से अंतिम निर्णय के समय में ईश्वर भी उन सभी मनुष्यों को हटा देंगे जो ईश्वरीय प्रेम का वाहक नहीं बन सके, क्योंकि वो यंत्र है और उस यंत्र का प्रयोग ईश्वरीय प्रेम का माध्यम बनना है। जैसे मिक्सी है, उसका काम पीसना है, मसाला पीसना है। यदि वो हम प्रयोग ही ना हो तो वो व्यर्थ है। तो ऐसी व्यर्थ की चीजों को सृष्टि में बार बार हटाया गया है, बार बार। चाहे वो डायनासोर्स थे, चाहे वो छोटे मोटे कोई भी चीज थे, प्राणी, बहुत अधिक साइज के बड़े प्राणी, छोटे प्राणी जिनका सृष्टि में उपयोग नहीं था, उनको लगातार प्रकृति अपने आप ही हटाती रहती है। तो जो व्यर्थ की चीजें हैं वो हटती रहती हैं। तो यह वो समय है लास्ट जजमेंट का बाइबल के अकॉर्डिंग और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग कल्कि का समय। कल्कि सामूहिक शक्ति है एकादश रुद्रों की जो प्रलयकारी है। उससे पहले श्री माता जी का अवतरण उन सभी लोगों को ईश्वरीय प्रेम के कारण वो शक्तियां प्रदान करने का था जिससे उनका रक्षण हो सके और जिस उद्देश्य से इस सृष्टि की रचना हुई, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य, जिसको ईश्वरीय प्रेम का वाहक बनना था और जो नहीं बन पाएंगे उनको प्रकृति से हटा दिया जाएगा। तो हमें निर्विकल्प में रहना है, ईश्वरीय प्रेम का वाहक बनना है, जिसके लिए जरूरी है हमारा सहस्रार ब्रह्मरंध्र खुला रहे, कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूपेण बाहर आ सके और हमारे अंदर दिव्यता भरती जाए। यही माँ ने इस बीच में इस खंड में बताया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब हम श्री माता जी की असीम अनुकंपा में अपनी ध्यान यात्रा को संपूर्ण करेंगे। निर्विचारिता से निर्विकल्प और निर्विकल्प से शिव तत्व की ओर
अग्रसर होंगे। सर्वप्रथम अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, गहरी सांस भरेंगे 2 बार और तीसरी बार जगदम्बा का उच्चारण करेंगे 12 बार। गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, जगदम्बा 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 जगदम्बा। माँ जगदम्बा हमारे मध्य हृदय में श्री माता जी की अनंत असीम शक्तियां हमारे मध्य हृदय में सदैव बहती रहती है। पूरे चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे और इन शक्तियों का अनुभव करेंगे। दुर्गा माँ स्वरूप में समस्त शक्तियों के साथ, समस्त देवी देवताओं के साथ और समस्त गणों के साथ, ग्रहों के साथ श्री माता जी ब्रह्मांड स्वामिनी हमारे मध्य हृदय में पूरे चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में असीम ऊर्जा का अनुभव करेंगे। चित्त को बाएं हृदय में भी लाएंगे। आत्मा का अनुभव करेंगे। आत्मा हूं मैं, एक पवित्र आत्मा हूं मैं। मध्य हृदय में आएंगे और श्री माता जी की असीम शक्तियों के साथ अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे। विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण जी को नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे। आज्ञा चक्र पे आएंगे। श्री यीशु मेरी को नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे। अपने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से बाहर आएंगे। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से बाहर आ गए। श्री माता जी के सुंदर श्री चरण शीश नवाएंगे। माँ से अनुमति लेंगे, हे परम पावनी माँ कृपा करें और हमारा योग ईश्वर से करवा दें। श्री माता जी हमारी ध्यान यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करवा दे। श्री माता जी
माँ से आशीर्वाद लेंगे। सहस्त्रार के ऊपर आएंगे, शरीर के बाहर के चक्र, अर्ध बिंदु चक्र, अर्ध चंद्राकार चक्र है ये। और ऊपर आएंगे बिंदु चक्र, एकदम डॉट की तरह है ये। चित्त सीधा रखेंगे, लेफ्ट की तरफ नहीं, ऊर्ध्व गति में चलना है, ऊर्ध्वगामी। बिंदु चक्र और ऊपर वलय चक्र, चूड़ी के आकार का। महसूस करेंगे वलय चक्र को। कुंडलिनी शक्ति सब चक्रों के बीच में से निकलती हुई ऊपर चल रही है। प्रदक्षिणा की स्थिति को महसूस करेंगे और ऊपर चलेंगे। कुछ और चक्र हैं ऊपर, छोटे छोटे, उनके बीच में से निकलती हुई कुंडलिनी शक्ति आकाश तक पहुंच गई है। आकाश से संपर्क स्थापित हो गया है। परम चैतन्य की फुहारें पड़ने लगी हैं हमारे ऊपर। महसूस करते रहेंगे परम चैतन्य को लगातार, गिरने देंगे देह पे। कुंडलिनी शक्ति आकाश के परे और ऊपर जा रही है, अंतरिक्ष में। सुंदर अंतरिक्ष, आकाश गंगाएं, मंगल ग्रह ऑरेंज कलर का, बुध ग्रह चमकीला, बृहस्पति ग्रह सफेद और ब्राउन धारियां, बॉल, बहुत बड़े बॉल की तरह। कितना विशाल है ये ग्रह। बृहस्पति ग्रह बहुत विशाल ग्रह, नमन करेंगे। शुक्र ग्रह एकदम चमकीला, प्रेम को देने वाला ग्रह, नमन करेंगे। शनि ग्रह श्री कृष्ण जी का ग्रह, विशुद्धि का ग्रह, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, सुदर्शन चक्र की तरह, नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। सूर्य नमन करेंगे सूर्य देवता को। चंद्रमा शीतलता देते हुए चंद्रमा, नमन करेंगे। यूरेनस तिरछा अर्ध बिंदु स्वरूप में रहने वाले यूरेनस ग्रह को नमन करेंगे। नेपच्यून डार्क ब्लू, नमन करेंगे। प्लूटो ग्रह शिव माता जी का ग्रह, नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। समस्त ग्रहों को देखते हुए, आकाश गंगाओं को देखते हुए, नेबुलास को देखते हुए चित्त को ऊपर बढ़ाएंगे। कुंडलिनी शक्ति ऊपर चल रही है शिव से मिलन के लिए। अंतरिक्ष और ऊपर और ऊपर और ऊपर, शून्य सरोवर पे आ गए हैं हम। एकदम शांत है यहाँ, एकदम शांत। असीम शांति है चारों तरफ। श्री सदाशिव बहुत सारे धुएं के जैसे परम चैतन्य के बीच, श्री सदाशिव विशाल काय, श्री सदाशिव
चारों तरफ परम चैतन्य, दर्शन करेंगे। परम पिता परमेश्वर श्री सदाशिव श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। कृपा करें और मुझे शुद्ध कर दें प्रभु, आपसे मिलन के लिए तैयार कर दे प्रभु। मेरे दुख, दारिद्र्य, पाप, ताप, संताप, कष्ट, कलेश, सभी नकारात्मकताएं आप अपने श्री चरणों में खींच लीजिए। हे परम पिता, मुझे शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध कर दीजिए मुझे। हमारे सारे पाप, ताप, संताप सब अंदर जा रहे हैं, महसूस करते रहेंगे, हल्के हो रहे हैं। सब श्री चरणों में, सारा जहर, सारा विष, सारा गरल सब श्री चरणों में जा रहे हैं। हल्के हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, एकदम छोटी सी लाइट के रूप में हो गए, आत्मा स्वरूप। हे प्रभु, कृपा करें और मुझे अपने हृदय में स्थान दें। मुझे अपने हृदय में संभालो प्रभु। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध आत्मा हूँ मैं। मुझे अपने हृदय में संभालो प्रभु। छोटी सी लाइट के रूप में अपने आप को देखेंगे और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे। पूरी तरह से समा जाएंगे। पूरा चित्त एकाग्रता से अपनी आत्मा के साथ परमेश्वर के हृदय में स्थान मिला है। आनंद लेंगे। समा जाएंगे, समाते चले जाएंगे, समा जाएंगे। धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करेंगे प्रभु के हृदय से। धीरे 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 श्री चरणों में सर रख देंगे। फिर से सर रख देंगे। क्षमा याचना श्री सदाशिव से। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि
चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयं जं वा मानसं वापराधम् विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्री सदाशिव के श्री चरणों में हे प्रभु, न मंत्र है, न अक्षर है, न पुष्प है, सिर्फ एक आत्मा आपके पास लाई। न जाने कितने अपराध और कर्मों के बंधन जिन्होंने मृत्यु दी, बुढ़ापा दिया, रोग दिए, उन सब से दूर आपके पास एक आत्मा स्वरूप में आई। कृपा करें शिव शंभु, और मेरे इंद्रियों द्वारा आज तक किसी भी जन्म के जो भी अपराध हुए हैं, अशुद्ध इच्छाओं के कारण, इंद्रियों के सुख के कारण जो भी कर्म हुए, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी सिर्फ एक ही शुद्ध इच्छा है कि मैं आपसे योग कर सकूं। हे प्रभु, इंद्रियों की अशुद्ध इच्छाओं के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से परे करें। मेरी आत्मा को अपने हृदय में स्थान दें। क्षमा करें शिव शंभु, योग प्रदान करें, योग प्रदान करें। हे प्रभु, आपने मेरा सृजन किया, आदि शक्ति ने मेरा सृजन किया, पोषण किया, मुझे आत्म साक्षात्कार दिया, आपसे योग करवाया। आदि शक्ति के अवतरण के लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। नमन करके अनुमति लेंगे आपके प्रेम का वाहक बनना है प्रभु, अपना जन्म सफल करना है प्रभु। अनुमति दीजिए अपनी देह में मैं जा सकूं और अपने जन्म को सफल करूं। आपके आशीर्वाद से प्रार्थना करके धीरे धीरे नीचे आएंगे। अंतरिक्ष, आकाश और हमारा सहस्त्रार, ढेर सारा परम चैतन्य हमारे साथ आ रहा है, बरस रहा है परम चैतन्य। ग्रहण करते रहेंगे पूरे शरीर में,
मेरे शरीर में परम चैतन्य शिवलोक से आता हुआ नीचे भीगते रहेंगे। हम अपनी देह में आ गए हैं। हम पूरी देह में परम चैतन्य, रीढ़ की हड्डी में, सहस्त्रार में, दोनों हाथों में भीगते रहेंगे। जैसे हमारा रुद्राभिषेक हो रहा है, स्नान करते रहेंगे, त्रिकोण की अवस्था में बैठे रहेंगे। ईश्वरीय प्रेम को अपने सहस्त्रार में भर लेंगे। और अब इसको चारों तरफ फैलाएंगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे। सबसे पहले अमेरिका में विशुद्धि है ये, यहाँ जो भी जाएगा सब जगह फैलेगा। अमेरिका विश्व के नक्शे पे चित्र देंगे। अफ्रीका, पूरा एशिया फैला देंगे परम चैतन्य को। ईश्वरीय प्रेम का वाहक है हम, और कुछ भी नहीं। पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में, सब देशों में, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, भारतवर्ष में, सब जगह फैला देंगे परम चैतन्य। और अंत में अपने घर में उन सभी मनुष्यों के ऊपर जो हमसे प्रेम करते हैं या नहीं भी करते, परम चैतन्य फैला देंगे। चित्त को सहस्त्रार पे ले आएंगे। माँ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आपने हमें जो आशीर्वादित किया, हमारी कुंडलिनी जागृत की, हमारी आत्मा को जागृत किया, शिव से योग कराया, इसके लिए आपको अनंत कोटि नमन है माँ। हमें सहज योग प्रदान किया, हमारा रक्षण किया। कृपा करिए श्री माता जी, और हम आपके आत्म साक्षात्कार को सफल बना सके, आपका वाहक बन सके, ईश्वरीय प्रेम को फैलाने का। ऐसी कृपा आप हम पे कर दें श्री माता जी। अपना यंत्र बना लें, जो आप चाहें वही हम बोलें, जो आप चाहें वही हम देखें, जो आप चाहें वही हम सुने श्री माता जी। जो आप चाहें वही हम करें श्री माता जी, और वही बन जाए जो आप चाहते हैं। जो आप चाहें वही बन जाऊं मैं, वही बन जाऊं श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, मैं सदैव एक आत्मा के रूप में आपकी सृष्टि को, अपने जीवन को एक दृष्टा के रूप में देखूं। मुझे विटनेस स्टेट प्रदान करिए माँ। इसी प्रार्थना के साथ
आज के ध्यान सत्र को यहीं संपन्न करते हैं और इस शुभकामना के साथ कि श्री माता जी हर पल, हर वक्त, हर क्षण हम सबके साथ रहें। सबको प्यार भरा जय श्री माता जी। 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 सभी को जय श्री माता जी। अलका बेटी जय श्री माता जी। दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। Rachna, thank you for the reading out the translation. Jai Shri Mata Ji. जय श्री माता जी।